अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकवीम हयात हूँ। पबजी खेलने और देखने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है कि एक मुल्जिम जिसने अपनी माँ, अपनी दो बहनों और अपने एक भाई का कत्ल किया है और उसको जो है वो 100 साल की सजा सुना दी गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वकील वकास साहब। इनसे जानेंगे कि इस केस के हवाले से क्या कुछ होता रहा है, इसकी क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, अभी क्या फैसला है और ये जो 100 साल की सजा सुनाई गई है इसके पीछे क्या वजह है। वकास साहब, सबसे पहले शुक्रिया, बताइएगा कि ये केस है किस जगह का। सबसे पहले तो आप ये बताएं। सर, ये काना में केस रिपोर्ट हुआ है 2022 में। ठीक है। ये एक लड़के ने अपनी माँ को, एक भाई को और दो बहनों को मर्डर किया पबजी गेम से मुतासर होके। वो पबजी खेलता था? जी, वो पबजी खेलता था, उससे मुतासर होके इन्होंने मर्डर किया है। उसके बाद ये FIR होती है थाना काना में। ठीक है। उसके बाद ये पूरा इसका इन्वेस्टिगेट होता है। इन्वेस्टिगेट में इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी लिया जाता है। उसमें भी सारी चीजें सामने आती हैं कि ये पबजी गेम खेल रहा था और उसी से मुतासर होके इसने ये अपने माँ को, भाई को और दो बहनों को मर्डर किया। ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया था? उसके भाई, माँ और बहनें तो उसने कत्ल कर दी। मुकदमा किसने? ये स्टेट ने दर्ज करवाया। स्टेट ने दर्ज किया था। उसको मौके से गिरफ्तार किया गया? जी, उसको उधर घर से ही गिरफ्तार किया गया था और स्टेट ने इसका दर्ज करवाया और पूरे गवाहान इस पे आए और इस पे टोटल इस मुलजम को भी पूरा इसको मौका दिया गया। इसने भी अपना वहाँ पे अपना वकील किया और इसको पूरा इसने वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उसके बाद जज साहब ने डिटेल 13 सफ़ों की जजमेंट दी है। अच्छा। इसमें हर चीज डिस्कस की गई है और उसके बाद इसे 100 साल की सजा दी। ये कौन सी अदालत से इसको 100 साल की सजा सुनाई? ये इसे रियाज अहमद साहब, एडिशनल सेशंस जज लाहौर साहब ने इसका फैसला किया है। ठीक है। इस वक्त जब ये कत्ल हुए थे 2022 में, ये 4 कत्ल, तो उस वक्त उस लड़के की उम्र क्या थी? वो उसकी अंडर 18 था। इसी के तहत इसका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल कोर्ट में हुआ है और इसीलिए इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये 4 केसों में जो 4 कत्लों में उसको सजा सुनाई गई है उम्र कैद की 25-25 साल की, तो ये अलग अलग होगी या कंबाइंड होगी? ये कंकरेंट होगी, अलग-अलग होगी। जज साहब ने इसके जजमेंट में भी इसको डिटेल के साथ लिख दिया है कि एक सजा खत्म होगी तो उसके बाद दूसरी सजा चलेगी। मतलब एक सजा होगी 25 साल खत्म, उसके बाद अगले 25 साल शुरू। जी, इस तरह ये टोटल इसके 100 साल सजा है और उसके साथ साथ इसे एक मर्डर का इसे 10 लाख रुपए जो फाइन भी किया गया और वो टोटल 40 लाख इसका फाइन भी। 100 साल की सजा के साथ 40 लाख रुपए जुर्माना। जी। तो ये बताइएगा वकास साहब कि अगर दौराने जेल इसको जब सजा हुई है तो उसके दौरान इसकी मौत वाक़या हो जाती है, वो इस तरह का मामला होता है, तो उसमें क्या फिर ये केस खत्म हो जाएगा। ठीक, वो सजा के आता तक इसका केस खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सजा हुई है 100 साल की, इसको किसी अपर कोर्ट में जाकर चैलेंज भी किया जा सकता है? वहां से कोई रिलीफ मिल सकेगी? जी, इसका हाई कोर्ट में इसकी अपील होगी। अपील में इसका फिर जज साहब इसकी अपील सुनेंगे, जज साहब इसकी अपील सुनेंगे। अपील के बाद उसका फैसला करेंगे कि आया ये केस जो है ये ठीक डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर केस सुना जाता है, कहीं पे लगता है, तो इसको कितनी की यहाँ से रिलैक्सेशन मिल जाएगी? अगर 100 साल है तो कितना किसको मार्जिन मिल सकता है? ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट इसे देखेगी कि अगर उसकी जो शहादत है वो एक्यूरेट होती है, अकॉर्डिंग टू FIR होती है, तो फिर हो सकता है ये सजा मेंटेन रहे। अगर कोर्ट देखती है कि इसमें कोई नुक्स है, ये सजा ठीक नहीं हुई, तो फिर वो इसकी सजा खत्म भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। सर, आप एक कानूनदान हैं, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बंद किया जाता है। जी सर। उसकी वजह ये होती है कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पबजी एक ऐसी गेम है जो दिमागी तौर पे लोगों को बीमार कर रही है और उसके नताइज इस वक्त आपके सामने एक ऑर्डर शीट की सूरत में है कि एक बंदा उससे मुतासिर होके अंडर एज में उसने कत्ल कर दिए 4। तो क्या ऐसी वेबसाइट्स को पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक होना चाहिए? बिल्कुल। ये सबसे पहले तो इसमें ये है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के मोबाइल पे नजर रखे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है वो उसे ना करने दें। और दूसरा, उसके बाद ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस तरह का ये जो वकूआ हुआ है इसके बाद पबजी को फौरन पाकिस्तान में बैन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो। क्योंकि इससे ये बहुत बड़ा वकूआ है कि एक सगे बेटे ने अपनी माँ को, एक भाई को और दो बहनों को मर्डर कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया वकास साहब। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से आपने देखा कि वकास साहब हमें बता रहे थे एक मुलजिम को 100 साल की सजा हुई है उसका जुर्म साबित होने के बाद। अब इसके हवाले से वो सजा को चैलेंज करेंगे अपर कोर्ट्स में जाके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से उसको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो एक अलग चीज़ है।
लेकिन 100 साल की सजा सुना दी गई है, जो कि 25-25 साल करके काटी जाएगी। एक 25 साल की सजा खत्म होगी, उसके बाद अगले 25 साल की सजा शुरू होगी, और साथ साथ उसको 4 कत्ल में जो है वो 40 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ है। तो इस वक्त एक अहम पहलू जो है वो ये है कि हमें अपने बच्चों को सही राहों पे लगाना होगा। हमें ऐसी गेमों से, ऐसी वेबसाइट से अपने बच्चों को दूर करना होगा जिसके नताज बराह रास्त जो है वो हमारे घर वालों पे, हमारे मुआशरे के ऊपर पड़ रहे हैं। सगी माँ, सगी बहनें, सगे भाई का कत्ल, और उसके पीछे वजह एक पबजी गेम। तो हमें इस नासूर को रोकना होगा, और हमारे साथ साथ हुकूमत वक्त को, वालिदैन को, सबको इस नासूर के लिए आवाज़ उठाना होगी, ताकि मुआशरे के अंदर ऐसे इक़दामात, ऐसी चीज़ें दोबारा से ना हो, और ऐसे जो कत्ल के मामलात होते हैं या कोई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो उनको रोका जा सके। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।